नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक से संबंधित कई सवाल अपने आप ही पैदा हो रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास आप भी करेंगे, क्योंकि मेरा ये टॉपिक आपके दिमाग की नसों में सनसनी सी पैदा करने वाला है। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और अगर आपका दिल करे तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में इस समय आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं के नाम मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। उनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन सिंह, राजेंद्र सिंह राठौड़, दिया कुमारी, ये प्रमुख रूप से नाम हैं। लेकिन एक ऐसे नेता का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, जो नेता हम पिछले उसके इतिहास के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम पिछले 4 सालों की ही चर्चा करेंगे। इन पिछले 4 सालों में वह नेता एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वह राजस्थान की सड़कों पर प्रदेश की जनता के विषयों को लेकर नहीं उतरा हो। रोजाना उस सड़कों पर है, युवाओं के साथ आंदोलन कर रहा है। और ऐसा नहीं है अगर कोई सिंगल व्यक्ति अपनी कुछ परिवार की, अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं या सरकार से या किसी डिपार्टमेंट से उसको राहत नहीं मिलती है, तो वह उस नेता के पास अगर आधी रात को भी जाता है तो वह नेता बिना किसी देरी किए आधी रात को भी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर जाने का प्रयास करता है, उस पीड़ित व्यक्ति को लेकर कलेक्टर के कार्यालय तक जाने का प्रयास करता है, एसपी कार्यालय तक जाने का प्रयास करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस नेता के पास जाता है, वह बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जाति बिरादरी की बात किए उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर जहां उस व्यक्ति की समस्याएं सुलझ सकती है वहां वह पहुंच जाता है। जबकि 5 बार वह राजस्थान विधानसभा का सदस्य रह चुका है, 2 बार लोकसभा का सदस्य रह चुका है और वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। आप समझ गए होंगे मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात कर रहा हूँ। मेरा भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से कभी इतना ज़्यादा व्यक्तिगत परिचय नहीं हुआ है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ चंद दिनों से ये बातें आ रही थी कि आखिर ऐसे शख्स का नाम जो रोज़ाना जनता के विषयों को लेकर सड़कों पर रहता है। 71 साल के हो गए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन उनका जोश 25 साल के युवाओं जैसा है। आपने देख लिया होगा आमागढ़ की पहाड़ियों में, जो जयपुर में ही है, जयपुर के निकट है, दुर्गम मंदिर था पहाड़ियों के ऊपर। रात के घनघोर अंधेरे में बिना किसी जहरीले जानवर की परवाह किए दुर्गम रास्तों से होते हुए जयपुर पुलिस को गच्चा देते हुए वे किस तरह से नंगे पांव पहाड़ी पर जाकर चढ़ गए। इस तरह का कोई साहस मुझे नहीं लगता कोई 25 साल का युवा घनघोर अंधेरी रात में इस तरह का साहस वह करके इतनी दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर पहुंच सकता है। मैं यही कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ माह पहले राजस्थान के सांसदों को उन्होंने नसीहत दी थी कि आप भी डॉक्टर किरोड़ी मीणा की जैसे अपने क्षेत्र में काम कीजिए या अपने स्टेट में काम कीजिए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहों में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक अपने काम करने के तरीके से, अपने आंदोलनों से और जिन विषयों को लेकर वे जनता से जुड़े रहते हैं और बराबर सड़कों पर रहकर वे प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाए हुए हैं, तो उनके इस संघर्ष की गाथा को, उनके इस संघर्ष की यात्रा को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सलाम कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम मुख्यमंत्री की रेस में शामिल नहीं है। मीडिया में भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में जब कभी कोई स्टोरी छपती है किसी भी समाचार पत्र में या न्यूज़ चैनल में, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम नहीं होता है, जबकि दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह जैसे नेताओं के नाम सीएम के चेहरे के रूप में शामिल होते हैं, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम शामिल क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो नेता प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर, प्रदेश की युवाओं की समस्याओं को लेकर, प्रदेश के बुजुर्ग, महिलाओं और हर तबके और जाति के बिरादरी के लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा राजस्थान की सड़कों पर नज़र आया है गत 4 साल में, आखिर क्यों उस नेता का नाम सीएम के चेहरे के रूप में आगे नहीं किया जा रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, डॉक्टर किरोड़ी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होते हैं वे आरएसएस का उन पर प्रभाव होता है और एक तरीके से आरएसएस ही निर्णय लेता है। तो काफ़ी हद तक ये बात सही भी है कि आरएसएस का काफ़ी दबदबा या आधिपत्य रहा है भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा आरएसएस के भी संगनिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं और अपने कॉलेज और छात्र जीवन में आरएसएस से जुड़े रहने की वे गंभीर यातनाएं भी झेल चुके हैं और उनके अपने जो नियम हैं, अनुशासन, सिद्धांत हैं, उनसे वे कभी समझौता भी नहीं करते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से 2008 में वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस समय मुख्यमंत्री थी, उस समय विवाद की वजह से या उनसे मनमुटाव के चलते उन्होंने कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था और 2008 में वे पीएम संगमा जो जिनकी पार्टी थी उनके बैनर तले वे राजस्थान से चुनाव लड़े थे। अपने प्रभाव वाले इलाके में, पूर्वी राजस्थान में उन्होंने जिन जिन 8-10 नेताओं को अपनी चुनाव लड़वाया था वे काफ़ी चुनाव जीते भी थे, उनमें उनकी पत्नी भी थी। और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उस समय मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत बने थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी 2008 में, तो उन्होंने बाकायदा गहलोत सरकार की मदद भी की थी अपने जिन विधायकों के सहारे जिनको किरोड़ी मीणा ने ही अपने समर्थन से चुनाव मैदान में उतारा था और वे जीते भी थे। कहने का मतलब कुछ समय के लिए वे ज़रूर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन उनकी जो विचार थे, सिद्धांत थे, जो धारणाएं थी, वे हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही और इसी का परिणाम रहा कि वे वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो मेरा कहने का विषय इस वीडियो के माध्यम से, मेरा जो कहने जा रहा हूँ, मेरे ये बात अब तक भी समझ में नहीं आई है कि आखिर क्यों डॉक्टर किरोड़ी मीणा का जो नाम है वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल क्यों नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह की चर्चाएं नहीं होती है और मीडिया में भी इस तरह की चर्चाएं नहीं होती है। तो इसका एक सीधा सा एक जो बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है डॉक्टर किरोड़ी मीणा खुद ही इसमें ज़्यादा वो ये नहीं चाहते कि वे खुद आगे बढ़कर अपनी दावेदारी पेश करें। तो ये उनका ये जो गुण है उन्हें और भी महान बनाता है। वे सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुलझाने में और लोगों की पीड़ाओं को हल करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं बनिस्बत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की उनकी ज़्यादा लालसा नहीं है। अगर वे चाहते, मैंने देखा है जब अभी भी रीड पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर विगत कुछ महीनों से बराबर वे सड़कों पर है। अभी भी आगरा रोड पर उनका बहुत बड़ा धरना चल रहा है। वहाँ भी जो उनके समर्थक होते हैं हज़ारों की तादाद में, उनके नारे इस तरह के नहीं होते कि मुख्यमंत्री कौन हो या अगला हमारा मुख्यमंत्री किरोड़ी ही होना चाहिए, इस तरह के कोई नारे वहाँ नहीं होते। उनके नारे सिर्फ यही रहते हैं कि बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यानी हमारे लिए संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है डॉक्टर किरोड़ी मीणा की कि वे
अपनी ओर से ऐसा कुछ प्रयास नहीं कर रहे जिसकी वजह से मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी में उनका नाम सीएम के चेहरे को लेकर उनका नाम भी जुड़े। तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और इस विषय को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता, बड़े नेता शायद इस विषय को वो सोच भी रहे होंगे। यही वजह है कि पीएम मोदी ने पिछले दिनों जब वे राजस्थान के सांसदों की बैठक ले रहे थे तो उन सभी सांसदों को कहा था कि आप डॉक्टर किरोड़ी मीणा की जैसे काम करिए। तो दोस्तों, डॉक्टर किरोड़ी मीणा का जो ये 45 साल का जो सफ़र है राजनीति का, वे उनका हमेशा असफलताएं उनके सामने रही, बड़ी बड़ी चुनौतियां, बड़ी बड़ी कठिनाइयां उनके सामने आई, लेकिन ये बंदा कभी भी, हालांकि मेरे से बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे बंदा नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन वे जिस हिसाब से संघर्ष करते हैं, जिस हिसाब से उनमें हिम्मत है, जिस हिसाब से उनमें जोश है, वो आज भी एक 25 साल के युवा को वो पीछे छोड़ते हैं। चाहे कड़ाके की सर्दी हो, बारिश हो, कड़ाके की गर्मी हो, वे कोई उनके पास आ गया तो वे उसको निराश नहीं लौटाते हैं। जबकि आपने देखा होगा, अगर कोई पहली बार में कोई विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो उसके नीचे की जो गैंग है वही लोगों की ज़्यादातर एप्लीकेशनें लेती है। कोई भी समस्याएं आती है वो लेके रख लेते हैं, उस पर चाहे कार्रवाई हो चाहे नहीं हो। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी मीणा के बारे में मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है और मैंने लोगों से भी सुना है कि पर्सनल कोई भी, चाहे कोई महिला हो, चाहे 15 साल की बच्ची हो, चाहे 20 साल की लड़की हो, चाहे 40 साल की बुजुर्ग महिला हो, चाहे किसी भी आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जाकर उनसे मिल सकता है और वे खुद उसकी समस्याओं को सुनते हैं और हाथों हाथ ही अपनी ओर से हर संभव उसकी मदद करने को वे तैयार भी हो जाते हैं। वे ये नहीं देखते कि यार ये छोटा सा मामला है, ये छोटी सी समस्या है, तो अपन अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उसी को कह देते हैं, वो इस मामले को देख लेगा। नहीं, वे खुद उस मामले को प्रायोरिटी से लेते हैं, प्राथमिकता से लेते हैं। और उसके लिए मैंने देखा है कभी एसपी कार्यालय पे जाकर बैठ जाते हैं, कभी कलेक्टर कार्यालय पे जाकर बैठ जाते हैं, कभी बिजली के अधिकारियों के कार्यालय पे जाकर बैठ जाते हैं, कभी अगर कोई जल से विषय होता है तो जल भवन में जाकर बैठ जाते हैं। संबंधित अधिकारियों के यहाँ धरना प्रदर्शन करने में वे कभी भी पीछे नहीं रहते। तो ऐसे शख्स का नाम, जो 45 साल हो गए राजनीति करते हुए और हमेशा पब्लिक के विषय को लेकर सड़कों पर रहते हैं, और गत 4 साल में तो इस नेता ने एक तरीके से अशोक गहलोत सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करके रखती है। पुलिस भी काफ़ी परेशान है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलनों से, धरनों से, क्योंकि पब्लिक और युवा ब्रिगेड है उनसे जुड़ रही है और वो जिन विषयों को लेकर उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि वे बदले की भावना से या उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे जैसे प्रदेश सरकार को बदनाम किया जाए, ये विषय नहीं होता। वे जिन विषयों को लेकर सड़कों पर रहते हैं वे वास्तव में मुद्दे होते हैं और इसी वजह से उनके आंदोलनों को समर्थन भी मिलता है। अब देखिए, रीड पेपर लीक मामले में वे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तथ्यात्मक तरीके से सारे सबूत दे चुके हैं कि इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, ये जो सीबीआई की इसमें जांच होनी चाहिए। बाकायदा वे तथ्यात्मक तरीके से हर चीज़ को मीडिया के सामने भी रखते हैं। राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि जाता है तो उसके सामने भी रखते हैं और बराबर वे इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी उनकी इस मांग को नहीं मान रही है। यही वजह है कि लोग और जो राजस्थान के जो युवा हैं वे उनसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह से वसुंधरा राजे ने उनके समर्थन में ट्वीट किया किरोड़ी लाल मीणा को के समर्थन, उनके आंदोलन के समर्थन में, उसके बाद में तमाम वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता थे वे बराबर अब किरोड़ी लाल मीणा से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, धरना स्थल पर जा रहे हैं। अभी हाल ही में सतीश पूनिया भी मिले हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जाकर मिल रहे हैं। तो अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम मुख्यमंत्री की रेस में शामिल क्यों नहीं है? इस तरह के एक शख्स के लिए एक बार तो बनता है कि उन्हें भी, उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो और पार्टी हाईकमान थोड़ा उनके बारे में भी विचार करे। देखिए दोस्तों, अभी 5 गत विधानसभा चुनावों से यही देखने को मिला है कि 2 बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और तीसरी बार अशोक गहलोत, यानी 5 साल से कभी वसुंधरा राजे और कभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं। और इन दोनों जनों के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के बहुत से मामले, बड़े बड़े मामले सरकार से जुड़े हुए, बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए मामले राजस्थान विधानसभा में उठते रहे। जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, तो वे इस तरह के मामले उठाती थी और बाकायदा जांच कमेटियों का गठन भी होता था। जांच चल रही है, हमने जांच बिठा दी है, इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए, बड़े बड़े जो घोटाले हुए, उनका जिक्र होता है, उनकी भी जांच कमेटियां बना दी जाती है। लेकिन आज तक 25-30 साल में, पिछले 25-30 साल में ऐसा कोई भी बड़ा ऐसा एक भी ऐसा मामला देखने को नहीं मिला। दोनों ही सरकारों के शासनकाल में, दोनों ही मुख्यमंत्रियों के शासनकालों में, कि कोई भ्रष्टाचार के मामले में कोई बड़ा आदमी जेल गया हो, जिनकी चर्चा राजस्थान विधानसभा में भी हो चुकी है। तो दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा समय है, ये एक चुनौतीपूर्ण समय है इस समय, कि अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसा आदमी अगर सीएम की कुर्सी पर बैठता है तो निश्चित रूप से पिछले सालों में, पिछले 15-20 सालों में जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हुए हैं, तो अगर वे उनकी जांचें फिर से खुलती है और फिर से दोषी लोगों का पता लगाकर उन्हें जेल की सलाखों में भेजा जाता है, तो इस तरह का जो काम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसा शख्स ही कर सकता है। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके आंदोलन रहे हैं और जिस तरह से वे बातें उठाते हैं, उनसे देखकर हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि अगर वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के कामकाज में थोड़ी पारदर्शिता आएगी और सरकारी मशीनरी में, नेताओं में थोड़ा ये भय व्याप्त होगा कि अभी जो शासन का कर्ता धर्ता है वो एक ऐसा शख्स बैठा है जो हमें अरेस्ट करवाते बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में आए हैं, जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, निश्चित रूप से वहाँ की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें कोई ऐसा बड़ा घोटाला, तो क्या छोटा घोटाला भी हमें देखने को नहीं मिला है। कोई ये कह नहीं सकता कि एक तार्किक ढंग से, एक तथ्यात्मक तरीके से कि किस फलाना मंत्री ने इस तरह का घोटाला किया है। वो बात अलग है कि राजनीतिक देशता के चलते कई तरह के गठजोड़ की बातें उद्योगपतियों से नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की बताई जा रही है, वो एक अलग विषय है, वो एक राजनीतिक विषय है। और राजनीतिक पटकनी देने के लिए या किसी की भी टांग खिंचाई करने के लिए आप बोल देते हैं, चुनावों में न जाने क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी लगा देते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में जिस तरह के जो किसी इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों के खिलाफ अभी केंद्र में इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं अभी 7-8 साल में, जब से पीएम मोदी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको ये भी पता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों शख्स ही इस समय भारतीय जनता पार्टी के निर्णय ज़्यादातर ले रहे हैं। ये हकीकत है, सत्य है, इसमें कहीं कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि चाहे पार्टी से चाहे स्टेट से जुड़ी पार्टी का कोई भी विषय हो, निर्णय इन्हीं दोनों नेताओं के होते हैं। तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कामकाज को सराह चुके हैं, तो फिर क्यों डॉक्टर किरोड़ी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में शामिल क्यों नहीं है? क्या इसलिए कि वे 71 साल के हो गए हैं? तो 71 साल के ज़रूर
वे हो गए हैं, उनकी उम्र को कोई कम नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके जोश और जज्बा तो देखिए आप। उनका जोश और जज्बा देखिए, किस तरह से कड़ाके की ठंड में इस समय आगरा रोड पर वे सड़कों पर धरने में बैठे हुए हैं, लड़कों के साथ में, बेरोजगारों के साथ में। और जब बारिश हो रही होती है तब भी वे वहाँ से नहीं उठते। और चाहे पैदल चलने की बात हो और चाहे दौड़ने की बात हो, वे हमेशा अपने लिए नहीं बल्कि पब्लिक के लिए दौड़ते हैं और पब्लिक के लिए चलते हैं। पब्लिक के लिए उन्होंने अनेकों बार, सैकड़ों बार बड़े बड़े आंदोलन किए, कई बार जेल जा चुके हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके खिलाफ अब क्या एक्शन उठाने जा रहे हैं, उनके साथ क्या कर सकते हैं, ये वे बिल्कुल भी नहीं सोचते। इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। उन्हें सिर्फ यही है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उस मुद्दे का हल निकले और सरकार उस मुद्दे पर गौर करे। तो ऐसे नेता को नाम एक बार जरूर मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होना चाहिए। रेस में शामिल ही नहीं हो बल्कि एक बार जरूर उन्हें ये मौका मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।